छठ पर्व के दूसरे दिन बाजारों में खूब दिखी रौनक। छठ पूजा घाटों की साफ सफाई पूरे जोरों शोरों पर। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में छठ पर्व को लेकर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली है, जहां पर छठ पूजा में प्रयोग होने वाली पूजा सामग्री और फल, सब्जी और इत्यादि अन्य सामान महिलाएं खरीद रही हैं। वहीं शहर के रेलवे रोड पर भी सभी दुकानें सजी हुई और काफी भीड़ देखने को मिल रही है और बहादुरगढ़ शहर के अन्य इलाकों में लोग छठ पूजा घाटों की सफाई व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। सेक्टर 7 में स्थित छठ पूजा घाट की सफाई व्यवस्था चल रही है, जिसका प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है और घाटों पर सफाई का काम चल रहा है। राष्ट्रीय पूर्वांचल परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा ने बताया कि हम हर साल छठ पर्व का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और इस बार भी छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि कुछ कठिनाइयां हर साल आती है, परंतु उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सभी आपस में मिलजुल कर हम इस त्योहार को मनाएंगे। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि घाटों पर साफ सफाई का काम चल रहा है और जेसीबी मशीन की मदद से काम हो रहा है और कुछ हमारे लोग भी इस काम में लगे हैं और हमें प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला है और घाटों की सफाई हो रही है। हम प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारा इतना सहयोग किया, और राष्ट्रीय पूर्वांचल परिवार के सभी सदस्यों ने पूर्व विधायक नरेश कौशिक व पार्षद प्रवीण कुमार का तहेदिल धन्यवाद किया है, जिन्होंने हमारे गांव की साफ सफाई के लिए बंदोबस्त किया। छठ पूजा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं और शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। वहीं इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। खरना तिथि पर तन और मन के शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं और शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है, जहां खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। खरना तिथि पर तन और मन के शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है। वही पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि आज 29 अक्टूबर को सुबह 8:13 से शुरू हो रही है। इस तिथि की समाप्ति कल यानी 30 अक्टूबर को सुबह 5:49 पर होगी। खरना के दिन सूर्योदय सुबह 6:31 पर हुआ है। आपको खरना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताते दें कि खरना पूजा व्रती के मन की शुद्धता के लिए होता है। इस दिन व्रतधारी मानसिक तौर पर 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत के लिए तैयार करते हैं। मन की शुद्धता के बाद खरना प्रारंभ होता है। खरना के दिन ही छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। यहाँ भी स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है। छठ का प्रसाद साफ स्थान पर मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर आम की लकड़ी की मदद से बनाया जाता है। प्रसाद में वैसे तो बहुत सी चीजें बनती है, लेकिन विशेष तौर पर ठेकुआ बनाया जाता है। खरना पूजा विधि इस प्रकार से है। छठ पूजा के दूसरे दिन प्रातः स्नान के बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। फिर इस दिन निर्जला व्रत रखें। दिन में छठ पूजा का प्रसाद बनाएं। रात के समय में चावल और गुड़ से खीर, रसियाव बनाएं और पूरी बनाएं। प्रसाद बन जाने के बाद व्रती पूजा करें और वे सूर्य भगवान को रसियाव, पूरी और मिठाई का भोग लगाएं। सेक्टर 7 के यहाँ अच्छा के बीच में है, नहर के पास। जो पहले कुछ दिन पहले यहाँ पर जिस तरह से कूड़ा करकट था, क्या सहयोग मिला प्रशासन का? प्रशासन की बड़ी सहयोग मिल रही है। हमारे पूर्व विधायक जी की, दोनों पार्षद की, सबकी सहयोग है। और सामाजिक सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय पूर्वांचल परिवार हो गई, बाबा महेंद्र दुर्गा पूजा समिति है, सारी लगी हुई है। सारी अपने कुछ प्रशासन की मदद है, कुछ अपने यहाँ से लग कर करवा रहे हैं लोग। कल मनाया जाएगा? हाँ जी, कल मनाया जाएगा। तो कल से शुरुआत होने वाली है? हाँ, कल से शुरुआत। तो जिस तरह से अभी भी जो है घाटों की सफाई पूर्ण रूप से हुई नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, समय से हो जाएगी। सरकार के भी मार्केट के लोग लगे हुए हैं, कुछ हम लोग भी लगे हुए हैं। तो कल सुबह तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कल सुबह से ये शुरू होने वाला है? जी जी। तो जिस तरह से आपने बीड़ा उठाया था, स्वयं जो है लगेंगे लोग, तो कुछ लोग अपने लगे हुए हैं या सारे प्रशासन? नहीं, कुछ लोग अपने यहाँ से भी लगे हुए हैं। हमारे कृष्णा मिश्रा जी का टीम पूरी लगी हुई है, हमारे पूर्वांचल परिवार की टीम लगी हुई है, सब लगे हुए हैं। किस तरह से मनाया जाएगा आपकी बार? बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा इस बार। ये 2 बार कोरोना काल से जो नहीं मनाया गया,
इस बार पूरी जोर शोर से मनाया जाएगा। ये 2 साल की बंदी के बाद मौका ऐसा आया, खुल कर मना रहे हैं त्यौहार। तो इस बार तो पूरे दिलो जान से मतलब रहेंगे और मनाएंगे। और ये पुलिस प्रशासन के लोग भी मदद कर रहे हैं इस चीज़ को। और हमने प्रशासन से भी यहाँ के एसएचओ सर, डीएसपी सर निवेदन किए हैं कि कल प्रशासन की मदद पूरी दें, और उन्हें आश्वासन दिया है कि देंगे। स्वयं पूर्व विधायक नरेश कौशिक भी पहुंचे और यहाँ के पार्षद भी, इसके बारे में क्या कहना हाँ, चाहिए? वो कल आए, शाम को भी आए और खड़े होकर सफाई कराई, व्यवस्था दी। इसके लिए उनका धन्यवाद है। हम राष्ट्रीय पूर्वांचल परिवार की तरफ से उनके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस आयोजन के लिए व्यवस्था कराई। इसके लिए उनका धन्यवाद करें। आपको सोनम से बताएं कैसे क्या पूजा होती है आपकी? हमारे इधर में मतलब 3 दिन का ये व्रत रहता है। ठीक, पहले दिन हम लोग नहाते खाते हैं, दूसरे दिन व्रत रखते हैं, फिर शाम को हम लोग का खीर खाते हैं, उसके सुबह में फिर व्रत रखते हैं। और इस मतलब तो कुछ नहीं खाते, दिन में और रात दोनों समय मतलब उपवास ही रहते हैं, निर्जल। और सुबह में वो सूर्य देव का मतलब अर्घ देकर और फिर हम लोग व्रत तोड़ते हैं। कल क्या करेंगे आप? कल व्रत रहेंगे, कल छठ है। कल शाम को अर्घ देंगे? कल शाम को भी देंगे और परसों सुबह में भी। डूबते सूरज को? डूबते सूरज को भी देंगे और उगते सूरज को, डूबते सूरज को, दोनों को देते हैं। लास्ट के 2 दिन ही चलता है। कितने दिन चलता है पर्व? 3 दिन चलता है। 3 दिन निर्जल व्रत चलता है। निर्जला व्रत? हाँ, निर्जला। आज भी पानी नहीं पी? आज भी कुछ नहीं, कल भी दिन पानी के? में क्या खाते हैं? पहले दिन कुछ नहीं खाते, आज भी कोई कुछ नहीं खाएगा। दिन भर वैसे ही रहेगा। और शाम को खीर बनेगा, वही खाएंगे। किस चीज़ की बनती है? चावल की, दूध की। हाँ, यही। उससे अगले दिन? उसके अगले दिन वैसे रहेंगे, अगले दिन कुछ नहीं खाएंगे। अच्छा, शाम को और खाते शाम हैं? को भी नहीं खाते। अच्छा, शाम को भी नहीं। सूर्यदेव की और रात सुबह में, में? हाँ, सुबह में जब सूर्यदेव को हम अर्घ दे देंगे फिर खाएंगे।